हेलो फन मैथ स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है। तो देखिए क्या है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एनाटॉमी क्या होता है, ये हमारे जो बायोलॉजी है उसका एक ब्रांच होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी का मतलब यहाँ पे मेनली ये है कि जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसके स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, ठीक। एंड फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अभी तक हमने क्या देखा, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में जो बॉडी ऑर्गन है या बॉडी के पार्ट्स हैं उसके क्या फंक्शन होने चाहिए, ये किस तरीके से काम करते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, डिफाइन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिस क्या है, इसके बारे में यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। तो देखिए होम्यो एंड स्टैसिस, ये 2 वर्ड्स में होम्योस्टैसिस को यहाँ पे बांटा गया है। होम्यो का मतलब होता है सेम एंड स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है वो एक सेम स्टेट को मेंटेन करके रखता है। मीन्स जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो उसको नॉर्मल स्टेट में लाना, या फिर कोई चीज़ जैसे कि अगर कोई बॉडी में कोई लेवल बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना या उसको मेंटेन करना, ये कहलाता है होम्योस्टैसिस। तो देखिए क्या डिफिनेशन में, होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ पीएच, टेम्परेचर, एसिड बेस लेवल। मेनली यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे बॉडी में इतनी एबिलिटी तो होती है कि एक कांस्टेंट लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना, पीएच जो होता है उसको एक नॉर्मल बैलेंस में मेंटेन करके रखना, ये चीज़ें कौन करता है, ये करता है हमारा अपना खुद का बॉडी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा होम्योस्टैटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, इसका डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है देखिए, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर कंपोनेंट। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कैटाबॉलिज्म में, जो कॉम्प्लेक्स कोई केमिकल सब्सटेंस है जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मान के चलो आप स्टार्च है, अब वो जो स्टार्च है उसको एकदम सिंपल यूनिट जैसे का ग्लूकोज में तोड़ देना ही कहलाता है कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या है देखिए, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपल कंपोनेंट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस को सिंपल कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है, ठीक। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो हमारे सिंपल जो कंपोनेंट हैं उन ये क्या होंगे, यहाँ पे बाइंड अप होंगे, ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है किसका, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर एंड सिंपल कंपोनेंट। मीन्स जो हमारे सिंपल कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, एडअप होंगे, ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, ठीक। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होगा और एनाबॉलिज्म में बिल्डअप होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट अबाउट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, उसका फंक्शन यहाँ पे बताना है। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम आर टिनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम हमारे एक टिनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए एंड हेंस आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं, राइबोसोम मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं बाय यूजिंग द आरएनए, और इन्हीं को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राइबोसोम होता है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। और आपको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना यूज़फुल होता है, और क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, इन्हीं प्रोटीन के थ्रू हमारे जो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मीन्स हमारे बॉडी की ग्रोथ, बिल्डअप,
प्रोटीन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है, यही राइबोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन लिखना है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, सेल जो है वो जो सेल है वो कवर होती है सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका मेनली काम क्या होता है, ये हमारे जो सेल है पहली चीज़ तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज़ क्या है, एक तरह से ये है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर से बनी है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक हम जो सेल है उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने का काम भी कर रही है। ठीक, स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करेगी सेल को, और दूसरा क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। एंड नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सारे सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं आ सकते और ना ही सारे सब्सटेंस सेल के बाहर जा सकते हैं। मीन्स एक तरह से ये क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है किसको, जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस है या फिर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंस हैं उनके इन और आउट को यहाँ पे मेंटेन करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इट सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, जो सेल कंटेंट्स हैं, सेल कंटेंट्स का मतलब ये है कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर होता है क्या, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल ऑर्गेनेल्स, सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन के मीन्स सेल के अंदर ही होते हैं। तो जो सेल के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल चलता है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल से क्या होता है कि हमें यहाँ पे एटीपी देखने को मिलता है। ये जो एटीपी होता है यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज दैट फर्दर फॉर्म एटीपी। जब माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है यही हमारे एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे